नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीकॉम पार्ट प्रथम वर्ष के लिए ईएफएम पेपर सेकंड में भारतीय बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था बुक के अंतर्गत यूनिट संख्या 4 में म्यूचुअल फंड का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने म्यूचुअल फंड के अंतर्गत हमने अध्ययन किया अब तक कि म्यूचुअल फंड से आप क्या समझते हैं और म्यूचुअल फंड की विशेषताएं, उसके उद्देश्य, म्यूचुअल फंड के लाभ और उसका महत्व क्या है। आज हम इसी क्रम में जो अपना टॉपिक है पारिश्रमिक निधियों के प्रकार, म्यूचुअल फंड के प्रकार जो हैं, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार की जो निवेशक हैं उनकी आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है। क्योंकि कोई भी कंपनी में जब वह म्यूचुअल फंड में राशि निवेश करता है तो उन निवेशकों की आवश्यकता भी भिन्न भिन्न होती है। इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार के निवेशकों की विविधतापूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रायोजकों द्वारा कई प्रकार की म्यूचुअल फंड की स्थापना की जाती है, जिसमें कुछ म्यूचुअल फंड इस प्रकार से हैं जिसमें हम क्रमबद्ध म्यूचुअल फंड के प्रकारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जिसमें प्रथम है स्कंध निधियां। स्कंध निधियां या स्टॉक फंड। स्टॉक फंड किसे कहते हैं? स्टॉक फंड स्कंध निधियों के बारे में हम बात करें तो इस प्रकार की निधियां जो हैं वो सामान्य स्कंध में प्राथमिक रूप से अधिकतम निवेश करती हैं। सामान्य स्कंध में निवेश करने वाली कुछ निधियां अत्यंत प्रतिष्ठित या ब्लू चिप कंपनी में निवेश करती हैं तथा कुछ सर्वदा नव स्थापित कंपनियों में भी निवेश करती हैं। कई निधियां इन दोनों ही प्रकारों की कंपनियों में भिन्न भिन्न प्रकार से निवेश करती हैं। स्कंध में निवेश करने वाली पारिश्रमिक निधियां भी पुनः कई प्रकार की होती हैं। वृद्धि निधियां या आय निधियां या वृद्धि या सह आय निधियां, सूचकांक योजना या विविधता योजना, लार्ज कैप, मिड कैप आदि इसमें शामिल है। तो इस प्रकार से स्कंध निधियों का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन इसमें होता है, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया कि इस प्रकार की निधियों में जो सामान्य रूप से प्राथमिक रूप से जो निवेश किया जाता है, उन सामान्य निवेशक में निवेश करने वाली अत्यंत निधियां प्रतिष्ठित या ब्लू चिप कंपनियों में किस प्रकार से इनको निवेश किया जाता है। कुछ सर्वदा या नव स्थापित कंपनियों में भी इनको निवेश कर सकते हैं। दूसरा है बॉन्ड निधि, बॉन्ड फंड। बॉन्ड निधियों की हम बात करें तो बॉन्ड निधियां मुख्यतया, बॉन्ड निधियां एक ऐसा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि अपने कोष का निवेश बॉन्ड में करती हैं। ऐसे निवेश द्वारा निवेशकों को नियमित निश्चित आय प्रदान करती हैं। बॉन्ड निधियां भी दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकती हैं, जिसमें प्रथम ऐसी निधियां जिसमें उच्च जोखिम पर आय प्राप्त हो, दूसरी जिसमें न्यूनतम जोखिम पर निश्चित आय प्राप्त हो। तो ये इसमें सम्मिलित होती हैं, तो इसे हम बॉन्ड निधियों का भी रूप कह सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बॉन्ड निधियां नाम से ही हैं जो अपने निवेश कंपनी या अपने निवेश बॉन्ड में करती है, जैसे निवेश द्वारा निवेशकों को नियमित निश्चित आय प्रदान भी करती हैं। इनको दो भागों में बांटा गया है, उच्च जोखिम या उच्च प्राप्त हो, न्यूनतम जोखिम जिसमें निश्चित आय प्राप्त हो। तीसरी है संतुलित निधि, बैलेंस फंड। संतुलित निधि, संतुलित निधियां वो हैं, इसके अंतर्गत संतुलित निधियों में स्थिर
अस्थिर आय वाली प्रतिभूतियों का एक पूर्व निर्धारित अनुपात के रूप में संधारित किया जाता है। इस प्रकार की निधियों में बॉन्ड, पूर्वाधिकार अंश और समता अंश का उचित अनुपात रखा जाता है। ऐसा करने से आय व मूल्य वृद्धि में संतुलन बनाए रखा जा सकता है। ऐसी निधियों में मूल्यों में अप्रत्याशित उतार चढ़ाव की संभावना भी कम रहती है। ऐसी निधियों में स्थिर आय वाली प्रतिभूतियों या पूर्वाधिकार अंशों या बॉन्डों से निरंतर नियमित आय प्राप्त होती हैं और निधियों के मूल्य स्थायित्व भी इसमें रहता है। दूसरी ओर समतांशों पर अर्जित आय जो चाहे अस्थिर रहती हैं, लेकिन उनके मूल्य वृद्धि होने से पारस्परिक निधियों के मूल्य में भी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार की इन निधियों में आय व मूल्य निधि के बीच में संतुलन रहता है। इसलिए कई संतुलित निधियों के अंतर्गत आदि स्थिर आय वाली प्रतिभूतियां या बॉन्ड या पूर्वाधिकार आदि अस्थिर आय वाली प्रतिभूतियों में समता अंशों का भी समावेश किया जाता है। तो संतुलित आय वाली विधियां, जो संतुलित जो फंड्स हैं, वो मुख्यतया एक अग्रणी भूमिका निभाती हैं। अगला है मुक्त म्यूचुअल फंड, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। मुक्त म्यूचुअल फंड भी इसे हम कह सकते हैं। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड किस प्रकार से? मुक्त म्यूचुअल फंड को ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड कहते हैं क्योंकि इस प्रकार की निधियां विक्रय वर्ष भर इनका चलता रहता है। ऐसी निधियों को नियमन एवं संशोधन की कोई सीमा नहीं होती है। तो भारतीय प्रतिभूति विनिमय मंडल सेबी के नियमों के अनुसार मुक्त सिरे वाली पारस्परिक निधियों की योजना से आशय एक ऐसी निधि योजना से है जो ऐसी शोधन योग्य इकाइयाँ प्रस्तावित करती है या बकाया रहती हैं। इसे शोधन या पुनः क्रय योग्य अवधि निर्दिष्ट नहीं होती है। इसे हम मुक्त म्यूचुअल फंड भी कहते हैं क्योंकि इन निधियों का जो क्रय विक्रय है पूरे वर्ष भर चलता ही रहता है। तो अगला है निर्धारित अवधि निधियां, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। निर्धारित जो अवधि है ओपन एंड क्लोज एंडेड जो म्यूचुअल फंड है वो किस प्रकार की निधियां होती हैं? इसमें पारस्परिक निधि योजनाओं के अंतर्गत एक निर्धारित अवधि तक ही अभिधान एकत्रित किया जाता है और निधियों की इकाइयों का शोधन भी एक निर्धारित अवधि के बाद ही किया जाता है। इस प्रकार की निधि की राशि को पहले ही इसमें निर्धारित होती है जिसे हम निर्धारित अवधि निधियां भी इसे कहते हैं। तो इस प्रकार की निधियों में मुख्यतः हमने चर्चा की कि पारस्परिक निधि योजना के अंतर्गत ही एक निर्धारित अवधि तक ही अभिधान एकत्रित इसमें किया जाता है और निधियों की इकाइयों का शोधन भी एक निश्चित अवधि के बाद ही किया जाता है। तो इस प्रकार की निधि की राशि से पहले ही से निर्धारित होती है। अगला है अंतिम मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड। मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड, पारस्परिक निधियां। मुद्रा बाजार पारस्परिक निधियां भी एक अहम भूमिका का निर्वहन करती हैं। इसमें मुख्यतया विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को या विभिन्न प्रकार की निर्धारित अवधि निधियों के अंतर्गत इसको संधारित किया जाता है क्योंकि मुद्रा बाजार मनी मार्केट म्यूचुअल फंड को मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड केवल मुद्रा बाजार के विलेखों में ही निवेश करती है।
इन निधियों के द्वारा निवेशक से जो पूंजी जुटाई जाती है उनका निवेश में केवल उच्च तरलता वाले मुद्रा विलेखों पर ही इसमें कर सकते हैं। इन निधियों या निवेश केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या बैंकों के बड़े निगमों या ब्याज वाली प्रतिभूतियों में किया जाता है, क्योंकि मुद्रा बाजार विलेखों में मुख्यतया वाणिज्यिक विपत्रों, व्यापारिक बिलों, ट्रेजरी बिल, निश्चय प्रमाण पत्र एवं चलन बिलों को शामिल किया जाता है। मुद्रा बाजार अल्पावधि स्कंद एवं ऋण पत्रों से संबंधित होती है। तो इस प्रकार से हमने पारस्परिक निधियों के प्रकारों में स्कंद निधियाँ, स्टॉक फंड, बॉन्ड निधियाँ और संतुलित निधियाँ, मुक्त म्यूचुअल फंड, निर्धारित अवधि की निधियाँ, बाजार, मुद्रा बाजार, पारस्परिक निधियों के बारे में हमने चर्चा की। ये म्यूचुअल फंड के प्रकारों में सम्मिलित है। तो म्यूचुअल फंड के प्रकार स्कंद निधियाँ, बॉन्ड निधियाँ, संतुलित निधियाँ, मुक्त म्यूचुअल फंड और निर्धारित अवधि की निधियाँ और मुद्रा बाजार की पारस्परिक निधियों को म्यूचुअल फंड के प्रकारों में शामिल किया गया है। ये टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड हैं। इन निधियों में व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार राशि को निवेश करता है। तो किस प्रकार से वह समायोजित करता है, पारस्परिक निधियों में किस प्रकार की निधियों को लेकर के उस फंड के अंतर्गत राशि संग्रहित करके निवेश करता है, जिससे उनको अधिकतम लाभ प्राप्त होता रहे। तो इस प्रकार से व्यक्ति अधिकतर बॉन्ड निधियाँ और स्कंद निधियों में अधिकतर राशि को निवेश करने में रुचि रखता है। तो इस प्रकार से, क्योंकि ये जो निधियां हैं ये आसानी से सही तरीकों का क्रियान्वयन, क्योंकि जो स्कंद निधियां हैं मैंने आपको बताया कि इस प्रकार की निधियां सामान्य स्कंद में प्राथमिक स्वरूप के रूप में अधिकतम निवेश करती है, तो इसलिए स्कंद निधियां महत्वपूर्ण है। बॉन्ड निधियों में, क्योंकि बॉन्ड निधियां जैसा कि नाम से स्पष्ट है अपने कोषों का निवेश बॉन्ड में करती है, क्योंकि जब बॉन्ड में होती हैं तो इसमें अगर अधिक रिस्क होगी तो अधिक आय प्राप्त होगी, न्यूनतम जोखिम होने से निश्चित आय ही प्राप्त होती है। तो ये मैंने आपको बताया। एक संतुलित निधियों के अंतर्गत हमने चर्चा की कि स्थिर व अस्थिर आय वाली प्रतिभूतियों को एक निर्धारित अनुपात के रूप में संधारित किया इसमें जाता है। मुक्त म्यूचुअल फंड के अंतर्गत इसमें विक्रय वर्ष भर चलता रहता है। ऐसी निधियों का निर्गमन में कोई शोधन सीमा नहीं होती है, तो वो मुक्त है। निर्धारित अवधि की, क्योंकि इस प्रकार की निर्धारित निधि योजना के अंतर्गत एक निर्धारित अवधि तक ही अभिधान एकत्रित किया जाता है और निधियों की इकाइयों में शोधन की एक निश्चित अवधि के बाद ही किया जाता है। तो इस प्रकार की निधि को राशि से पहले ही निर्धारित होती है। अंतिम मैंने आपको बताया मुद्रा बाजार की पारस्परिक निधियों में, क्योंकि मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड का एक ऐसा मुद्रा बाजार अभिलेख है जो कि इन निधियों के द्वारा निवेशकों से जो पूंजी जुटाई जाती है उनका निवेश में केवल उच्च तरलता वाले मुद्रा बाजार में ही विलेख किया जा सकता है, क्योंकि इन निवेश के द्वारा केंद्र सरकार व राज्य सरकारों, बड़े बैंक निगमों और ब्याज वाली प्रतिभूतियों में ही किया जाता है। तो ये अल्प अवधि के लिए ऋणों से संबंधित प्रतिभूतियां होती हैं। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे साख क्षमता मूल्यांकन, क्रेडिट रेटिंग की साख क्षमता मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं और उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं और क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव हैं उनके बारे में, और उसके उद्देश्य, कार्य, उनकी लाभ हानि, साख क्षमता मूल्यांकन के प्रकार, एजेंसियां और उसकी कार्य प्रणाली के बारे में हम संक्षेप में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे साख क्षमता का मूल्यांकन। तब तक के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।